हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम है आपका इस स्पेशल वीडियो में। वीडियो के खत्म होते होते आपके दिमाग से डाउट्स हो जाएंगे आउट। जनरली बहुत अधिक दिक्कत जाती है जब हमें यह देखना होता है कि काम खत्म हो गया, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें। मुझे समझ में आ गया, मैंने लिख लिया है, मैंने काम पूर्ण कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। हम शॉप पर जाते हैं, हम कई जोड़ी कपड़े देखते हैं और बाद में हम कहते हैं कि ये फाइनल है, ये ठीक है। यानी कि हम फिनिश करते हैं अपना काम, और काम फिनिश करने के बाद ही, काम कंप्लीट करने के बाद ही, डन करने के बाद ही, फाइनल करने के बाद ही हमारी स्टडी फाइनल के बाद फाइनल एग्जाम आते हैं। डन का ऑप्शन फेसबुक वगैरह पे बहुत आता रहता है हर जगह। कंप्लीट वर्ड आपने सुना होगा, कंप्लीटेड कर लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। जी हाँ, यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकॉन और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएं, जिससे कि इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग चीज़ें ना हो आउट या ना हो मिस। चलिए, तो यहां पर देखिए लिया है चुका है। मैं रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है, परफेक्ट हो गया। आपने सब्सक्राइब कर लिया है, परफेक्ट हो गया। नहीं किया है तो कर लेना। लाइक कर लिया है, कमेंट कर लिया है, कर देना, ठीक है। कोर्स कंप्लीट कर लिया है, 5 उंगलियां खत्म हो चुकी हैं। जो काम हो गया है या तो लिया है या चुका है। मैं आपसे बोलूं, आपको कोई एक ऐसा वाक्य बोलना है हिंदी में जिसमें काम तो पूरा हो जाए लेकिन लिया या चुका शब्द ना आए। क्या आप बोल पाओगे? खाना खा लिया, पानी पी लिया, बर्तन साफ कर लिए, तैयारी कर ली, रूम देख लिया, एडमिशन ले लिया, कहीं पर भी आप बोल ही नहीं सकते। आपने 10th पास कर ली, 11th में आ गए हो तो आ गए। अभी आप क्या हो, किस तरह लिया चुका तो नहीं आया, लेकिन मीनिंग तो उसका वही निकल रहा है ना। तो लिया है चुका है जहां होता है वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है। किसी बात को बनाने के लिए मात्र 5 बातें जरूरी होती है। पहले करते हैं उसकी पहचान, पहचान से मिलता है उसका नाम, नाम के बाद क्या करता है बंदा काम। तो पहले पहचान करो, पहचान क्या है, लिया है चुका है, नाम क्या दे दो, परफेक्ट। काम मतलब थर्ड फॉर्म, काम खत्म। ये फर्स्ट हैंड गाड़ी, सेकंड हैंड, लास्ट हैंड, थर्ड हैंड, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, लास्ट चांस यानी कि थर्ड चांस, फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक और आखिरी अटैक। गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एंड सिल्वर मेडल, इसके बाद मेडल खत्म। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इसके बाद रुक जाना नहीं यानी हेल्प। तो थर्ड मतलब काम खत्म। सहायक काम में कौन है? हेल्प करेगा, जो हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव। बचपन से 55 तक आपने एक वर्ड पढ़ा है, काउ हैज 2 आईज, काउ हैज 4 लेग, काउ हैज 1 टेल, काउ हैज। तो हैज सिंगुलर नंबर में, ही शी इट 1 नाम के साथ, और हैव पीएन। अच्छा बताओ, हैज बड़ा है कि हैव? HAVE 4 अक्षर है ना, तो है बड़ा हुआ। हैज छोटा, 3 बड़े के 4 बड़े ना, तो हैव आएगा प्लूरल नंबर में, बहुवचन में। हैज आएगा सिंगुलर में, लेकिन आई सिंगुलर होने के बाद भी प्लूरल में रहेगा। चलो, तरीका क्या है, शुरुआत कहां से करते हैं? सब्जेक्ट से। खत्म कहां होता है? ऑब्जेक्ट पे। बीच में हेल्प करने, हेल्पिंग वर्ब किसकी? मेन वर्ब की। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस का पैटर्न। सेंटेंस लिखा है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट, होगा मतलब फ्यूचर। कर लिया है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? आई। कर लिया है तो आई में क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट में क्या लगा दो? ईडी, तो क्या बनेगा? कंप्लीटेड। फिनिश में फिनिश्ड, राइट। वर्क में वर्कड, सेलेक्ट में सेलेक्टेड, रिजेक्ट में रिजेक्टेड। ईडी लगा देने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। चिंता मत कीजिएगा, वर्ब के बारे में भी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस बने रहिए अपने फेवरेट चैनल के साथ। कहाँ आ गए भाई? सब्जेक्ट पे, हेल्पिंग वर्ब पे, मेन वर्ब पे। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा वर्क। मैंने मेरा काम कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आपको बोलना है तुमने कर लिया, यू हैव कंप्लीटेड, उनने कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड, समाज ने कर लिया है, सोसाइटी हैज कंप्लीटेड। सोसाइटी में सिंगुलर है तो हैज आएगा। ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज, फादर हैज, मदर हैज, इस तरह हैज आएगा। तुमने कर लिया, यू हैव डन माई पॉइंट, यू हैव डन, थोड़ा जम नहीं रहा लेकिन यू हैव गॉट लगा सकते हो आप यहाँ पे। तुमने मेरा पॉइंट मिल गया, यू हैव गॉट माई पॉइंट, या यू हैव डन माई वर्क, तुमने मेरा काम खत्म कर लिया है। ऑब्जेक्ट चेंज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है डू, डिड और डन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि काम खत्म तभी होगा जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ही हैज, शी हैज कर लेना। राम हैज अंडरस्टूड, राम ने समझ लिया है। क्या समझ लिया है? यह है, राम हैज अंडरस्टूड। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज थर्ड फॉर्म क्या है? अंडरस्टूड। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस। पूरा क्या बन गया? राम हैज अंडरस्टूड दिस वर्क। अब देखो, ये होगा सारे पॉजिटिव,
ध्यान रखना है, आपको सेंटेंस बना के दिखाना है जहां पर आपको ही की जगह शी लगाना है, इट लगाना है, वन नेम लगाना है, यानी आपको सेंटेंस चेंज करते रहना है। ठीक है, चलो अब इसको अपन नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, नॉट। हैज के साथ नो आता है कब, जब मेन वर्ब नहीं होती, और यहाँ तो अच्छी खासी मेन वर्ब है यार, एक तो एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट। तो राम हैज नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो देखो राम सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, नोट लगा दो तो राम हैज नॉट, थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड दिस, तो राम हैज यहां क्या लगा दो, नॉट हैज के बाद, या फिर हाँ ये हो गया। अब यहां करना है तो ही हैज, अब बोलो मेरे साथ, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज टास्क, उसने अपना टास्क खत्म नहीं किया है। यहां पे क्या बोलोगे, यू हैव नॉट डन माई पॉइंट या माई वर्क, यहां पर आई हैव नॉट, तो आपको इनके नेगेटिव बनाना है, बना लोगे, बहुत सरल है। अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, तो हैज आगे आ गया, हैज देखो हैज आगे आ गया, राम उसके बाद, नॉट, हाँ ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, अगर सिर्फ इंटरोगेटिव करना होता तो क्या करते, हैज राम, इसको भूल जाइए इक्वेट के लिए, लो बिठा दिया, हैज राम गॉन देयर, क्या राम वहां चला गया है। अब अगर आपको बोलना हो नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव एक साथ, जनरली कई बार दिन में आपको इस सेंटेंस यूज करना पड़ता है, क्या मैं तुम्हारा काम नहीं किया, क्या मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए, क्या मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, क्या मैं तुम्हें नहीं बुलाया, क्या मैं तुम्हें नहीं बताया, क्या मैं तुम्हें नहीं समझाया, क्या मैंने ये नहीं किया, क्या मैंने वो नहीं किया, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तो इस सेंटेंस को आपको क्या करना, इंटरोगेटिव नेगेटिव बोल के दौड़ लगा देना। तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर दो, इंटरोगेटिव हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जिंदाबाद, तो हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट और फिर क्या, नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड क्यों आ रहा, सेकंड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि काम खत्म, मतलब थर्ड फॉर्म। लास्ट में ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो हैज राम नॉट गॉन देयर, क्या राम वहां नहीं गया है। अब इसका अपनाओ, हैज राम नॉट अंडरस्टूड दिस आएगा। इसका कैसे बनेगा, हैज ही, फिर क्या लगा, देखो हैज आगे, फिर ही, फिर यहां क्या लगा दोगे, नॉट, बोलो हैज ही नॉट फिनिश्ड हिज टास्क। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके इंटरोगेटिव नेगेटिव राइट कर दूंगा, चिंता मत करना। तो मैं फिर कहता हूं कि परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं जिसमें काम होता है पूर्ण, यानी कि खत्म होता है, फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, डन होता है, फाइनल होता है। मैंने काम कर लिया है, आई सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये बन गया पॉजिटिव। इस हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा दो, यहां लगा हुआ है, यहां पे बन गया नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को आगे करके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्या बन गया, इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट के बाद नोट, क्या बन गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब एक सेंटेंस आप देख लो WH वर्ड वाला। WH वर्ड बहुत ही सरल हैं। देखो सबसे पहले आएगा W या H से शुरू होने वाला वर्ड, फिर आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर सुंदर सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुमने मेरा काम क्यों किया है, क्यों, तो वाई, तुम के साथ हैव आएगा, सब्जेक्ट यू है, वाई हैव यू डन दिस या माई वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई क्या है, WH से शुरू होने वाला वर्ड, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट डन क्या है, थर्ड फॉर्म दिस क्या है, ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों करना पड़े तो क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। भैया आपने तीनों प्रेजेंट सिंपल, तीनों सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपने पढ़ लिए हैं, तो वहां पर मैंने बहुत सारे बनवाए, इसीलिए मेरी रफ्तार तेज है, क्योंकि आपको पता है आपका दिमाग भी तेज है, और फटाफट से लाइक कमेंट करोगे और डेफिनेटली इसको शेयर भी करोगे, है ना, थैंक यू कर देना। चलो अब देखो तुमने मेरा काम कैसे नहीं किया है, कैसे, तो हाउ हैव यू नॉट डन दिस, ये लिख लोगे, मुश्किल तो नहीं है, डन यहाँ, दिस यहाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कैसे नहीं किया है, तुम क्यों नहीं गए हो, वाई हैव यू नॉट गॉन, तुम क्यों नहीं आए हो, वाई हैव यू नॉट कम। इस तरह आप कर लेना। कल की वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों एक साथ समझाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं फिर कहता हूं, हैज छोटा है तो सिंगुलर नंबर, ही हैज, शी हैज, इट हैज, वन नेम हैज, और है बड़ा है आई बी यू दे टू नेम्स। ओके, ऑल द बेस्ट। रिवीजन इज डिवीजन, इनको रिवीजन करना है, सेंटर बना के कमेंट करके भेज देना। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जहां पर डाउट पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत। सोशल डिस्टेंस का पालन करना, कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है।